हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टाइलिश बटन बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव में टचेबल ओपेसिटी और टचेबल हाईलाइट कंपोनेंट का यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट नेटिव में आप एक लोडर कैसे बना सकते हो। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भाई आप रिएक्ट नेटिव में लोडर कैसे बना सकते हो, या आपसे ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि रिएक्ट नेटिव में ये एक्टिविटी इंडिकेटर का कंपोनेंट क्या होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपने रिएक्ट नेटिव में क्या बनाना होगा, एक ब्यूटीफुल लोडर बनाना होगा, तो उसके लिए आप रिएक्ट नेटिव में कौन सा कंपोनेंट यूज करते हो, एक्टिविटी इंडिकेटर का कंपोनेंट यूज करते हो। तो इस वीडियो में हम एक्टिविटी इंडिकेटर की बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आपको फिर कभी कोई इशू नहीं होगा। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एक्टिविटी इंडिकेटर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज, मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे कर दूंगा कमेंट, इसका कोई काम नहीं है। इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी यहाँ पे हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक फाइल बना लूंगा किस नाम से, loader.jsx के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, बेसिकली लोडर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ये सारे सेमीकोलन्स लगा के और प्रीटियर को मैं क्या कर दूंगा भाई, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इस लोडर वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई लोडर वाले कंपोनेंट को क्या करवा लो, कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखना कि मेरे पास ये लोडर वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए इस टेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रिएक्ट नेटिव के एक्टिविटी इंडिकेटर कंपोनेंट का, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे अगर क्या बनाना पड़ेगा, एक लोडर बनाना है, तो उसके लिए मुझे एक रिएक्ट नेटिव का कौन सा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, एक्टिविटी इंडिकेटर का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखना शुरू करूंगा एक्टिविटी, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडिकेटर, एक्टिविटी इंडिकेटर पे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है रिएक्ट नेटिव से, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल भी करवा लिया। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे एक लोडर आपको बना हुआ दिख चुका है। ठीक है, अब अगर इसका मुझे साइज इंक्रीज करना है, तो साइज इंक्रीज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक प्रॉप होता है, किस नाम से, साइज के नाम से। आप इसका यहाँ पे क्या कर लो, यूज कर लो, और इस साइज के प्रॉप के अंदर आप यहाँ पे आके कोई भी वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे आके कोई नंबर दे दूं, अगर मैं यहाँ पे आके दे दूंगा 500 दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो कितना बड़ा यहाँ पे लोडर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको स्मॉल करना चाहूँ, मैं इसको यहाँ पे 200 दे दूंगा, तो देखो 200 पे इतना बड़ा लोडर आ गया। इसको 100 कर दूंगा, तो देखो ये 100 पे इतना बड़ा लोडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने यहाँ पे साइज इंक्रीज करना है अपने लोडर का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा भाई, आप चाहते हो यार मुझे कलर दूसरा रखना है, तो यहाँ पे आओ, कलर के प्रॉप का यहाँ पे यूज करो। इसके अंदर आप यहाँ पे आके कलर बता दो। लेट सपोज मैं यहाँ पे आके कलर बता देता हूँ #4CA और F, और यहाँ पे आगे हम ले गए 50। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर होता है ना बेसिकली, ये मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज करना चाहो, या साइज इंक्रीज करना चाहो, या डिक्रीज करना चाहो, वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ये तो हो गया सिंपल काम, लेकिन ये जो साइज की प्रॉप के अंदर आपने यहाँ पे नंबर पास करवाए ना, ये नंबर सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस में वर्क करता है, iOS डिवाइसेस में वर्क नहीं करता। और आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव में हम क्या करते हैं, सिंगल कोड बेस से एंड्रॉइड और iOS दोनों की एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो मेरे एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी वर्क कर जाए और iOS डिवाइसेस में भी वर्क कर जाए। इसके लिए मेरे पास होती हैं दो वैल्यूज, या तो मेरे पास होती है लार्ज या होती है स्मॉल। तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके आप देख सकते हो लार्ज दे दो, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये लार्ज लोडर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो ये बिल्कुल स्मॉल आ गया, मतलब अपने बिल्कुल बाय डिफॉल्ट साइज में आ गया। और अगर आप इसको लार्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, लार्ज कर दिया। अब आप चाहो तो आप इसका स्टाइलिंग वगैरह करके इसको और क्या कर सकते हो, ब्यूटीफुल वगैरह बना सकते हो। इसका साइज और इंक्रीज करना चाहो तो वो आप इजिली स्टाइलिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल बताऊंगा। मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक बटन बनाऊंगा। एक बटन होगा मेरा टॉगल बटन। ठीक है, उस बटन पे क्लिक करूंगा तो लोडर शो हो जाएगा, उसी बटन पे क्लिक करूंगा तो लोडर हाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार इस चीज के लिए तो ऑब्वियसली हम लोडर यूज करते नहीं होंगे अपनी एप्लीकेशंस में। लोडर यूज कहाँ करते हैं, जब भी हमने अपनी एपीआई से डेटा फैच करवाना होता है, हमारा डेटा एपीआई से फैच होकर आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसको वहां पे टाइम लगता है। तो आप ये चाहोगे कि भाई अगर यूजर ने कोई भी चीज रिक्वेस्ट करी है कि भाई डेटाबेस से मुझे ये डेटा ला के दे दो, तो जब तक वो डेटा नहीं
आ रहा तब तक आप यूज़र को कुछ दिखाना चाहोगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि भाई मेरी एप्लीकेशन अभी सही वर्क कर रही है, कोई मेरा मोबाइल हैंग नहीं हो गया या मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो गई, कुछ ऐसा फील ना हो उसको। इसलिए आप क्या करते हो, हमेशा उसको कोई ना कोई चीज़ स्क्रीन पर लाजमी दिखाओगे, ठीक है, कि भाई अगर यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, अब आपका अगर डेटा फैच हो रहा है तो तब तक आप क्या कर सकते हो, एक लोडर दिखा सकते हो कि भाई अभी आपकी यहाँ पे लिस्ट रेंडर होने वाली है, तब तक आपने क्या दिखा दिया, यहाँ पे लोडर दिखा दिया। तो लोडर का बेसिकली आप इस वजह से यूज़ करते हो। और लोडर जब भी आपने दिखाना होगा कौन सा कंपोनेंट यूज़ करोगे, एक्टिविटी इंडिकेटर का कंपोनेंट यूज़ करोगे। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा किस तरह से आप लोडर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, टचेबल ओपेसिटी का यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक बटन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, टचेबल ओपेसिटी का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ ना, बेसिकली वो मैं यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक स्टेट बना लूँगा। मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे आके मैं एक स्टेट बना लूँगा लोडिंग के नाम से, और यहाँ पे आके मेरा फंक्शन बन जाएगा किस नाम से, सेट लोडिंग के नाम से। इक्वल टू यूज स्टेट हुक का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू में पास करवा दूंगा फॉल्स, कि भाई अभी मेरा लोडर शो नहीं होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसमें फॉल्स पास करवा दी, इसका मतलब है कि भाई मेरा लोडर अभी यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे आके क्या करूँगा, कर्ली बेसिस लगाऊंगा, और इस कर्ली बेसिस के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई अगर लोडिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाना है किस नाम से, हाइड लोडर के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा हाइड लोडर, लिख दूंगा कि भाई अगर लोडिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, यानी कि लोडर अभी आपको शो हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बटन के अंदर का टेक्स्ट लिख दूंगा हाइड लोडर के नाम से। और अगर लोडिंग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक टेक्स्ट लिख दूंगा किस नाम से, शो लोडर के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शो लोडर, ठीक है, कि भाई अगर आपकी लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी, इसका मतलब है लोडर अभी आपको नहीं दिख रहा, तो आप बटन पे क्या टेक्स्ट दिखा सकते हो, शो लोडर, ताकि बटन पे आप जैसे ही प्रेस करो तो क्या हो जाए, आपको लोडर शो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली ये काम कर लिया है। अब ये टचेबल ओपेसिटी वाला कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं यार, खुद से कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करवा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर लिया, एक टचेबल ओपेसिटी का यूज करते हुए एक बटन बना लिया, जिसके अंदर यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट आ रहा होगा, किसकी बेसिस पे, लोडिंग की बेस पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये टचेबल ओपेसिटी वाला काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कर्ली बेसिस लगाऊंगा JSX की, और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई अगर लोडिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा कि भाई अगर लोडिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने ये काम क्या करवा देना है, शो करवा देना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लोडर बनाने वाला हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, सबसे पहले व्यू कंपोनेंट का यूज करूंगा, इसके अंदर इसी एक्टिविटी इंडिकेटर को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल-C यहाँ पे लाके कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, एक टेक्स्ट भी लेट सपोज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करूंगा, और टेक्स्ट इसके अंदर क्या दिखा दूंगा, मैं लेट सपोज यहाँ पे दिखा दूंगा लोडिंग, और यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे डॉट वगैरह लगा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक बटन आ चुका है किस नाम से, शो लोडर के नाम से, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो जब लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये आपको टेक्स्ट क्या दिखाएगा, शो लोडर दिखाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, हाइड लोडर दिखाएगा। यहाँ पे एक लोडर भी आ जाएगा, लोडिंग भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो मैं वापस अभी इसकी वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पर नहीं, मुझे एक्सपोर्ट के बाद लिखना है, तो ये एक्सपोर्ट के बाद आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा स्टाइल्स के नाम से, कि यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाऊंगा, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा स्टाइल शीट का, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं बोलूँगा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके बेसिकली क्या बनाने वाला हूँ, स्टाइलिंग बनाने वाला हूँ। सबसे पहली जो स्टाइलिंग मैं बनाऊंगा बेसिकली, वो मैं बनाऊंगा किसके लिए, कंटेनर के लिए बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई हमारा क्या होगा, सबसे पहले कंटेनर होगा। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा फ्लेक्स क्या कर दो, 1 कर दो, यानी कि जितनी स्क्रीन पे इसको क्या मिले, स्पेस मिले, ये वो सारी स्पेस क्या कर ले, अवेल कर ले, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, JC लिखूंगा, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेंटर करने वाला हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर हो चुका है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है अलाइन, और आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको क्या कर दूंगा, सेंटर में कर दूंगा। अलाइन आइटम्स सेंटर करने से क्या होगा, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मेरा जितना भी कंटेंट होगा कंटेनर के अंदर वो सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का
यूज़ करूँगा, यहाँ पे आके मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा F0 F0 F0, ठीक है। ये वाला बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया है। इतना काम करने के बाद ये मेरे कंटेनर का काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब इस कंटेनर को मैं कहाँ पे कॉल करवा लूंगा, ये मेरा कंटेनर है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर क्या करूँगा स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। जैसे ही क्या करूँगा कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे आपका जो कंटेनर वाली जो प्रॉपर्टी का काम करा था हमने वो काम यहाँ पे हो चुका है। ये सेंटर में भी आ चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब उसके बाद काम क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं बटन को क्या करूँगा स्टाइल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके स्टाइलिंग लिखूंगा, किसके लिए, बटन के लिए लिखूंगा। इस बटन की स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा पैडिंग दूंगा वर्टिकल से, यानी कि बटन को मैं इंटरनली स्पेस देना चाहता हूँ लेफ्ट और राइट से, कितनी दूंगा 12 दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, यानी कि अंदर से स्पेस देना चाहता हूँ टॉप और बॉटम से, कितनी दूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा 20 दे दूंगा। इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे यही वाला हैश कलर जो मेरा ग्रीन कलर था ना, मैं इसी को यहाँ पे क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके मैं क्या कर दूंगा कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी आ गया बटन का। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे, ताकि जो बटन के जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली वो क्या हो जाए, थोड़े से राउंडेड हो जाए। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 दे दूंगा और मार्जिन दे दूंगा, यानी कि बटन को मैं नीचे से क्या देना चाहता हूँ स्पेस देना चाहता हूँ, तो मार्जिन बॉटम की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा बेसिकली यहाँ पे बटन को भी स्टाइलिंग दे दी जाएगी। ये बटन भी अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ये रहा आपका टचेबल ओपेसिटी। यहाँ पे आके क्या करूंगा स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे लिख दूंगा बटन। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा तो देखो ये बटन यहाँ पे बन चुका है। अब इस बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं एक स्टाइलिंग बनाऊंगा, किस नाम से, बटन टेक्स्ट के नाम से बना लूंगा, ठीक है। इस बटन टेक्स्ट के अंदर आके हमने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लिखूंगा कि भाई इसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। टेक्स्ट कलर इसका क्या कर दो #FFF, यानी कि व्हाइट कलर कर दो। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज में इसका यहाँ पे 16 कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है। और फॉन्ट वेट मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, लेट सपोज 600 दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट, और डॉट के बाद स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे लिख दूंगा बटन टेक्स्ट। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो 600 देना था बेसिकली वो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में देना था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास फिक्स होते हैं ना, तो आपने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा सेव करूंगा, यहाँ पे आके एक बार इसको क्या करूंगा रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपडेटेड यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका क्या हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है, इसका फॉन्ट वेट भी मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। आप इसका फॉन्ट वेट और बढ़ाना चाहो तो आप और बढ़ा सकते हो, देख रहे हो आपको यहाँ पे सारी चीजें बता देंगे भाई 800 करना चाहते हो, 900 करना चाहते हो, 700 करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 700 कर दिया मैंने। तो बटन का टेक्स्ट भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया स्टाइल कर लिया। अब मुझे क्या करना है लोडर कंटेनर को क्या करना है स्टाइल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके एक क्या बना लूंगा लोडर कंटेनर के नाम से एक स्टाइलिंग बना लूंगा। इसके अंदर आके सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई लोडर को क्या दे दो विड्थ दे दो, ठीक है। तो लोडर कंटेनर को बेसिकली हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे 120 की, और हाइट भी हम इसको कितनी दे देंगे 120 की, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए एक स्क्वायर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देंगे, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा लेट सपोज वाइट दे दूंगा, तो #FFF हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है बैकग्राउंड कलर जब दे दिया तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देंगे, ताकि जो हमारा बेसिकली कॉर्नर्स हों इसके कंटेनर के वो थोड़े से क्या हो जाए राउंडेड हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज 12 दे दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे JCC यानी कि जस्टिफाई कंटेंट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा सेंटर करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट और इसकी प्रॉपर्टी क्या कर दो सेंटर कर दो। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स को भी क्या कर देंगे बेसिकली सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर। तो इससे क्या होगा कि कंटेनर के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे शेडो भी दे देंगे। तो शेडो कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और शेडो में लेट सपोज इसको दे दूंगा ब्लैक कलर का, ताकि आपके कंटेनर पे ना थोड़ा सा शेडो भी आ जाए। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास एलिवेशन के नाम से, जो क्या करती है सिर्फ एंड्रॉइड में वर्क करती है, ये आपके शेडो को थोड़ा सा क्या कर देती है स्प्रेड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एलिवेशन की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा ये लोडर कंटेनर की प्रॉपर्टी कहाँ पे देने वाला हूँ स्टाइलिंग, ये कहाँ पे देने वाला हूँ इस व्यू में देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोडर कंटेनर। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा सेव करूंगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा लोडर कंटेनर भी हो गया। लास्ट चीज मुझे क्या चाहिए लोडिंग टेक्स्ट के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेसिकली यहाँ पे एक स्टाइलिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो लोडिंग टेक्स्ट यहाँ पे लिख लूंगा और इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा लोडिंग टेक्स्ट की इस तरीके से स्टाइलिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके लेट सपोज लिख दूंगा कि भाई मार्जिन आपको क्या देनी है टॉप से देनी है।
तो मार्जिन टॉप का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और मार्जिन टॉप से मैं इसको लेट सपोज दे दूंगा 10 दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और फॉन्ट साइज़ मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 16 दे दूंगा। कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कलर जो हमारा ये ग्रीन कलर था ना, हम यही ग्रीन कलर यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके हैश लिखूंगा सबसे पहले और ये कलर की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट लेट सपोज दे दूंगा 600 दे दूंगा, ठीक है। अब ये जो लोडिंग टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, स्टाइलिंग है, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये कहाँ पे अप्लाई होगी, यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पर आऊँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा स्टाइल्स डॉट लोडिंग टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अगर बटन पे प्रेस करूंगा तो अभी आपको कुछ भी होके नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बटन के प्रेस होने पे कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे बनाई ही नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके टचेबल ओपेसिटी के अंदर आके यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन प्रेस का मैं यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि बेसिकली आपने क्या करना है, टॉगल लोडर के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा लेना है। कहाँ पर बना हुआ है ये फंक्शन, चलो ये फंक्शन भी बना लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, टॉगल लोडर के नाम से यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक फंक्शन इस तरीके से बना लिया है। इस फंक्शन के अंदर आपने काम क्या करना है, अब वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। इस फंक्शन के अंदर आके हमने सिर्फ एक काम करना है, वो क्या करना है, सेट लोडिंग के फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज करना है और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके क्या बोलूंगा, टॉगल कर दो किसको, लोडिंग की स्टेट की वैल्यू को। यानी कि लोडिंग की वैल्यू अगर फॉल्स होगी और बटन पे प्रेस कर दिया तो ये लोडिंग की वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी, बटन पे प्रेस कर दिया तो ये लोडिंग की वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और जैसे ही लोडिंग की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी तो उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे लोडर भी दिख जाएगा और बटन का टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट लोडिंग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो जब लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो आपको टेक्स्ट क्या दिखेगा, शो लोडर दिखेगा। देखो वही दिख रहा है और आपको यहाँ पे कोई भी लोडर नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बोला था कि लोडर आपको तभी दिखेगा जब लोडिंग की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो जैसे ही यहाँ पे आके मैं बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे हाइड लोडर के नाम से यहाँ पे आपके पास बटन भी आ चुका है और यहाँ पे देखो आपके पास एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे लोडर भी आ चुका है, ठीक है। और जैसे ही दोबारा बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे शो लोडर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे टॉगल बटन बना सकते हो। यहाँ पे आप अभी के लिए अज्यूम कर लो कि भाई आपका कोई एपीआई से डेटा फैच हो रहा है, डेटाबेस से डेटा फैच होकर आ रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से एक लोडर शो यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम एपीआई कॉलिंग वगैरह भी देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमें लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ जितना भी सोर्स कोड है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।